नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और अब इस अंक में हम बात करेंगे कांग्रेस के हल्ला बोल की, जो कल्लूरी के बहाने बुलंद हो रहा है। वही आईजी कल्लूरी जिनके खिलाफ कांग्रेस ने खुलकर मोर्चा खोला और अब उन्हीं कल्लूरी के बयान से सरकार के खिलाफ कांग्रेस कमान चढ़ा रही है। दरअसल कांग्रेस ने कल्लूरी के बयान के बहाने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में सफेदपोश लोग नक्सलियों की देशद्रोही अर्थतंत्र को चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने उन नामों को उजागर करने की कांग्रेस ने सरकार से मांग की है जो नाम हो सकते हैं। आरोप संगीन है, लिहाजा चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हमारी ये रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की देश विरोधी सत्ता और देश विरोधी अर्थतंत्र को नेस्त नाबूद करने की कवायद के बीच कांग्रेस बेहद गंभीर आरोपों के साथ सामने आई है। ये आरोप हैं नक्सलियों के स्याह मंसूबों से सफेदपोश गठजोड़ के। ये आरोप हैं लोकतंत्र को खोखला कर देने वाले काले धन और रसूखदारों के गठजोड़ के। नक्सली बहाना है, निशाने पर सरकार है और आरोपों की बंदूक के लिए कंधा एसआरपी कल्लूरी का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। उन्होंने इसके पहले भी कल्लूरी ने कहा था कि नक्सली बस्तर से 1100 करोड़ का राजस्व वसूली करते हैं। और नक्सलियों के पैसे सफेदपोशों के खाते में जमा हो रहे हैं। ये उनकी जानकारी में आ चुकी है और जैसे उजागर करने वाले थे उसका स्थानांतरण कर दिया गया, उसे छुट्टी में भेज दिया गया। जो कांग्रेस अब तक छत्तीसगढ़ में बस्तर आईजी कल्लूरी को 1 मिनट बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी, अब वही कांग्रेस उन्हें एक दमदार अफसर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और रमन सरकार को पशोपेश में डालने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआरपी कल्लूरी के रडार पर वो सफेदपोश आ गए थे जो नक्सलियों के पैसे को सफेद करते हैं। उन नामों का खुलासा न हो पाए, इसीलिए सरकार ने कल्लूरी को किनारे कर दिया। अब सवाल ये उठता है, ये सफेदपोश कौन है? रमन सिंह के मंत्रिमंडल के लोग या उनके अधिकारी या रमन सिंह जी के मित्र? इनके पैसे हैं, किसके खाते में इन नक्सलियों को पैसा जमा हो रहा था? इसे उजागर किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल यही नहीं रुके। ये मांग भी डंके की चोट पर जाहिर कर दी गई कि सरकार फौरन उन नामों और खातों को उजागर करे जिनसे नक्सलियों की अर्थव्यवस्था चलती है। कांग्रेस ने शक जाहिर किया है कि ये नाम सत्ता के चिर से लेकर प्रशासनिक हनक के गलियारे तक फैले हुए हैं। ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नक्सलियों के बीच संबंध है और इस कारण से उसे लंबी छुट्टी में भेजा गया। अब सवाल ये है कि रमन सिंह जी बताए ये नक्सलियों के पैसे किसके खाते में जमा हुए? हालांकि कांग्रेस के आरोपों के बीच खबर यह भी है कि कल्लूरी की लंबी छुट्टी महज 2 दिन ही चल पाई और अब वो छुट्टी से वापस आ चुके हैं। बस्तर के बजाय कहीं भी नई पदस्थापना की मांग कल्लूरी ने की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई एसआरपी कल्लूरी को फोर्स लीव पर बस्तर से रवाना किया गया था? अगर ये सच है तो फिर क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के आरोपों में दम है? और सवाल ये भी है कि जब आरोप इतने संगीन हैं, तब सरकार किस जवाब के साथ सामने आएगी? सुदीप त्रिपाठी, सी मीडिया, रायपुर। तो आरोप बहुत बड़े हैं। आरोप यह है कि नक्सलियों की जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसको सफेद पोशों का साया मिल रहा है। अगर ऐसा है तो वाकई मामला बहुत गंभीर है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद उपासने जी, प्रवक्ता बीजेपी, आरपी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और कृष्णा दास, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आपके आते हैं प्रेस के सामने, उन्होंने कहा कि एसआरपी कल्लूरी को छुट्टी इसलिए दे दी गई क्योंकि वो कुछ नाम उजागर कर सकते थे या करने वाले थे। सर, लेकिन वो तो वापस आ गए, वो नई पदस्थापना मांग रहे हैं। वो अवधेश जी देखिए, एक मिर्जा गालिब का शेर है
कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और यही सवाल हम सरकार से बार बार पूछ रहे हैं जी। आखिर एक अधिकारी से यह सरकार इतनी डरती क्यों है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट देता है, सरकार की बदनामी होती है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जांच कर उस अधिकारी को दोषी पाती है, सरकार की बदनामी होती है। इन तमाम विवादों के बावजूद उस अधिकारी को वहां बनाए रखने की बाध्यता क्या थी? जी। जहां तक उनकी हटाए जाने की बात है, सरकार कहती है कि फोर्सली तो भेजा गया, गृह मंत्री कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, आईजी साहब खुद कहते हैं कि मुझे शासन का आदेश हटना पड़ रहा है। अगले दिन सोशल मीडिया में लिखते हैं कि मैं अपनी मर्जी से जो जा रहा हूं, 90 दिन की छुट्टी स्वीकृत हो गई है। जी। फिर एक प्रदेश के सबसे बड़े अखबार को उनका दिया गया बयान फ्रंट पेज पे छपता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के पैसे जिनके खाते में जा रहे थे, मैं उनका नाम उजागर कर रहा था। तो ये हम सवाल आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहेंगे कि आखिर वो सफेद पोस्ट कौन लोग हैं जिनके खाते में नक्सलियों का पैसा जा रहा था? क्योंकि ये आरोप हम शुरू से लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संबंध नक्सलियों के साथ थे। 6 महीना पहले एक नक्सली जिसका नाम लक्ष्मण था, उसने जगदलपुर में सरेंडर किया था और यह प्रेस के सामने कहा था कि नक्सलियों के संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं। बस्तर संभाग के एक सांसद जो कि एयरपोर्ट जा रहे थे, उनकी गाड़ी को पुलिस ने रोका और उसमें से एक नक्सली को गिरफ्तार किया था। आपका स्टूडियो रायपुर शहर में जिस है, यहां पे बीजेपी के राज्यसभा सांसद के रिश्तेदार के रेस्ट हाउस से नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो ये 60 गांठ नक्सलियों को और बीजेपी के नेताओं की है। अब कल्लूरी साहब को और इस सरकार को बताना चाहिए कि वो कौन सफेद पोस्ट लोग हैं जिनके हाथ नक्सलियों के साथ हैं और जिनका पैसा उनके खाते में जमा होता है। क्या इस सरकार का कोई मंत्री है, क्या इस सरकार का कोई अधिकारी है, या इस सरकार के कोई मित्र है? ठीक है, ये जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। सच्चिदानंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम थोड़ा सा जाएं 2-4 दिन पीछे, कल्लूरी साहब छुट्टी पर जाते हैं, पहले उनका व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि मैं लंबी छुट्टी पर जा रहा हूं, दूसरे दिन वो कह देते हैं मर्जी से जा रहे हैं, 2 दिन बाद उनकी छुट्टी फिर खत्म हो जाती है। सर, वाकई कुछ पक रहा है क्या? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस खुद दिग्भ्रमित है और जिस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है, मुझको लगता है कि उनको इतिहास की भी जानकारी नहीं है, राजनीतिक वैचारिक आंदोलन की भी जानकारी नहीं है जी। इतिहास को भी वो उन्होंने नहीं पढ़ा है कि जिस प्रकार के वे आरोप लगाते हैं नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ, दोनों विचारधाराएं इस देश में अलग अलग है, जो कभी एक नहीं हो सकती। जो दक्षिणपंथी वामपंथी विचारधारा कही जाती है, इन विचारधाराओं को कोई सोच नहीं सकता कि ये कभी एक साथ हो। सर, विचारधारा छोड़ दीजिए, आरोप जो लग रहे हैं कि सफेद पोस्ट लोग नक्सलियों को संरक्षण दे रहे हैं, आरोप पर क्या कहना है बीजेपी का? आरोप के पीछे क्या ही मैं बता रहा हूं कि उसके बाद यदि नक्सलियों से संबंध किसी के हैं तो कांग्रेस पार्टी के हैं। आप इस प्रदेश में 13 वर्षों का कालखंड देख लें, वर्तमान में भी जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं नक्सलियों को पोषण देने वाले, नक्सलियों की मनोबल बढ़ाने वाले हैं। इन पूरे 13 वर्षों में एक भी स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के खिलाफ नहीं आया जी। भारतीय जनता पार्टी के 105 कार्यकर्ता इस पूरे दौरान मारे गए, नेता भी मारे गए, और पूरे देश में हमने कालीकट के अधिवेशन में और एक स्मारिका प्रकाशित की है नक्सलवाद के खिलाफ, जिसमें पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मारे गए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है नक्सल मूवमेंट में, नाम सहित फोटो सहित उसको दिया है। हमारी यदि साठगांठ की बात करते हैं तो कल तक ये कल्लूरी के खिलाफ किस प्रकार का स्टेटमेंट देते थे, जिस प्रकार की मूवमेंट इस प्रदेश में कल्लूरी के द्वारा चलाई जा रही थी जी। नक्सलवाद कहीं न कहीं समाप्त हो रहा था, इस बात को इनको स्वीकार करना होगा। आज किन्हीं कारणों में, किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने स्वास्थ्य के लिए छुट्टी ली और बाद में उन्होंने इस बात को कहा कि कुछ सफेद पोश उसमें कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं। आप नाम उजागर कर दीजिए। सवाल करिए ना, नाम उजागर आप करिए ना, नाम सरकार नाम उजागर, कल्लूरी आपके नाम आपके आपने उजागर कर दीजिए। अग्नि का आंदोलन हुआ, अरे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन हुआ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे मेरे बोलने दीजिए, नाम उजागर कीजिए। जब अग्नि का मेरा आरोप है भारतीय, हमारा आरोप है कांग्रेस में है, हमारा आरोप है कांग्रेस के लोग हैं। आप नाम उजागर कर दीजिए। मदद पहुंचाने के लिए में
उनको पोषण करते रहे। आप तथाकथित मानवाधिकार के आयोग के लोगों को संरक्षण देते रहे इस प्रदेश में। पैसा किसके खाते में गया? जवाब दे दीजिए। यहाँ पर जो बात उठाते थे बीजेपी के कौन से नेताओं के खाते में पैसा गया है, आपको नाम बता दीजिए। आप बताइए कांग्रेसियों को पैसा दिया है? हम कैसे बताएंगे? हम बता रहे हैं आपको, हमारा आरोप है आपने 13 वर्षों में नक्सलियों को प्रोत्साहित किया है, नक्सल मूवमेंट को आपने ये बढ़ावा दिया है, उनको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम आपने किया है। ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है, आपको बताना होगा। आप चुनौती स्वीकार कीजिए। भूपेश बघेल को घोषित करना होगा कि आपके सफेद पोश लोग कौन है जो कांग्रेस के हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम सारे नाम बताएंगे, हम छोड़ने वाले सरकार ही नहीं आने वाली। आप सरकार की बात सचिदानंद जी, सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, आप जांच क्यों नहीं करवाते? आप भी मानते हैं हालात ये स्थिति गंभीर है कि मेरी बात को आपके पास धैर्य नहीं कि मेरी बात को आप सुने। आप में इतनी तिलमिलाहट है, हमारी बात में जवाब नहीं मिल रहा आपका चैनल। अरे मैं आखिर तक बोलने देते आपको, सुना है आपकी पूरी बात को सुना, आपका पूरा जवाब देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ यहाँ पर। आप बीच में बोलना प्रारंभ कर देते, ये कहा कि तक आ जाए। अरे मैं आप बड़ा सम्मान करता हूँ, सम्मान करते तो आप सुनते, लेकिन आप मेरे को विचलित करके आप चाहते हैं कि आप। ठीक है सर, आप दोनों के पास आएंगे। कृष्णादास जी, आपने देख लिया कि एक सवाल बेहद गंभीर है लेकिन आरोपों पर सिमट रहा है। जो आरोप सामने आए हैं कि नक्सलियों की जो अर्थव्यवस्था है उसको कुछ रसूखदार लोगों को, कुछ सफेद पोश लोगों का संरक्षण मिल रहा है, क्या सर वाकई जमीनी स्तर पर ये तस्वीरें दिखती हैं? क्योंकि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की। देखिए अवधेश जी, इस विषय में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ले चलूंगा जी। देखिए, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट पे है। उसका दो कारण है कि देखिए, नक्सली, जैसे सचिदानंद जी ने खुद स्वीकार किया कि नक्सल मूवमेंट आज बस्तर में निर्णायक दौर में था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मूवमेंट लॉन्च किया नक्सलियों के खिलाफ, वो एक डिसाइसिव मूवमेंट में था और इसमें किसी को दो मत नहीं है। उसमें कलोरी साहब का बहुत बड़ा योगदान था कि जो आज जो वहां पर जो स्थिति बनी है, उस परिस्थिति में ऐसे अधिकारी को वहां से हटाना, इस पे सरकार को कहीं ना कहीं से स्पष्ट करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति वहां निर्मित हुई है जिसमें कलोरी साहब को वहां से हटाने की आवश्यकता पड़ी जी। ये अलग बात है कि जो विषय आ रहे हैं कि वो अस्वस्थ थे या वो अपने स्वास्थ्य कारणों से लंबी छुट्टी पे जाना चाह रहे थे, लेकिन जो लोग बस्तर में हैं और जो लोग छत्तीसगढ़ में हैं और जो इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें ये मालूम है कि ये बहुत बड़ा विषय नहीं है कि कलोरी साहब जो है वो स्वास्थ्यगत कारणों से लंबी छुट्टी में जाना चाह रहे हैं। दूसरा विषय ये है कि आपने वहां पर इतना बड़ा, देखिए बस्तर पूरे विश्व में जाना जाता है नक्सल मूवमेंट के लिए कि नक्सलियों की वहां पर गतिविधियां हैं। वहां पर आप सरकार इतनी गंभीर भी नहीं है कि वो जो मूवमेंट वहां चल रहा है उसको गति देने के लिए आपका वहां पर आईजी आप हटा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप वहां किसी आईजी की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को इतनी बड़ी ऑपरेशन की कमांड देना, वो सरकार की गंभीरता शो करती है। इसलिए मैं जो आपसे कह रहा हूं कि इस पूरे विषय में सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट में, सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई है। और जो विषय सफेद पोस्ट फंडिंग का है, वो बहुत बड़ा विषय है। इसमें किसी बहुत बड़ी जांच एजेंसी ही ये तय पर जा पाएगी कि वास्तव में ये फंडिंग क्या है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि नक्सलियों की फंडिंग बहुत स्ट्रांग है। जो विषय आते हैं कि उनके पास में इस तरीके की एनुअल फंडिंग उनकी होती है, उसमें किसी को इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सचिदानंद, देखिए आंकड़ों पर अगर जाएं तो आंकड़े कई आए। जो जनधन खाते आपके छत्तीसगढ़ में खुले उसमें 550-600 करोड़ रुपए जमा हुए। अगर हम नए खातों की नोटबंदी के दौरान बात करें तो उसमें लगभग 80% जो खाते थे उनको फ्रीज करना पड़ गया, गड़बड़ थी कुछ। तो सर जब मामला इतना बड़ा है तो ये जांच तो आप लोग ही करवाएंगे, कांग्रेस जांच कैसे करवा देगी? नहीं, देखिए निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जांच कराएगी। आज यदि कल्लूरी जी ने आरोप लगाया है तो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खातों में ही जमा हुआ है। ये जांच का विषय जरूर है, पर एकदम आप आरोप लगा देना, ये कहीं ना कहीं हमारी इस व्यवस्था को तहस नहस करने वाली बात है। आप इस प्रकार के आरोप लगाकर कहीं ना कहीं नक्सलियों को मनोबल बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कल्लूरी जी ने अभी आरोप लगाया, किसी के कहने मात्र से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि आप जिस कल्लूरी को कल तक हटाने की भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ का आरोप लगाते थे, सरकार से साठगांठ का आरोप लगाते थे, मोदी जी से संबंधों का आरोप लगाते थे, आज हटते ही आप जो है उनके पक्ष में इस प्रकार के बयान देकर
और नक्सलियों का एक बार फिर मनोबल आप बढ़ा रहे हैं। तो ये संख्यात्मक रूप से, जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा, तो ये जांच का विषय हो सकता है। जब आरोप लगा है तो सरकार इसको पूरी तरह से तहकीकात करेगी, जांच करेगी कि आखिर वो सफेद पोश लोग कौन है। या तो कल्लूरी जी को उनको बताना पड़ेगा कि कल्लूरी जी स्वयं बताएं कि उन्होंने ये नाम ये कहा है सफेद पोश, तो आखिर वो सफेद पोश लोग कौन है, प्रमाण सहित बताएं। यदि वो नहीं बताते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, उस सरकार उस बात तह तक जाएगी उसको। पर यह सेंसिटिव मामला है, आप इस सेंसिटिव मामले को लेकर इसको सार्वजनिक रूप से आप घोषित नहीं कर सकते कि आखिर क्या बात क्या है उसके पीछे का तथ्य। कल्लूरी जी के जाने, उनको हटाने, उनकी छुट्टी लेने, ये सब मामला भी सेंसिटिव मामला है। नक्सल मूवमेंट इस प्रदेश में पूरे बहुत गंभीर मामला हमारे लिए है, इस प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए गंभीर मामला है। ठीक है, मतलब सेंसिटिव मामला है, इसकी जांच करवाएंगे। आरपी सिंह जी, लेकिन एक सवाल कांग्रेस से भी बनता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि नक्सली कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, उनके क्या क्या तरीके लगातार हम उनको ग्राफिक के जरिए दिखा भी रहे हैं। फिर इतनी देर के बाद अचानक से कल्लूरी साहब के कहने के बाद ही आप लोगों को क्यों याद आया कुछ गड़बड़ है? कल्लूरी जी के खिलाफ तो आपने आंदोलन छेड़ा, अब उनके बयान को आप ढाल बना रहे हैं। अजय जी, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा जी। पहले इन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हम 1980 के दशक से नक्सलवाद से लड़ रहे हैं और 32 नेता झीरम घाटी में हमारे शहीद हो जाते हैं। कार्यकर्ता जोड़ो तो शायद 2-4-5 हजार हो जाएंगे जी। इसके अलावा हमारी जब सरकार 2003 में थी तो नक्सलवाद 3 जिलों तक सीमित था। बीजेपी की मेहरबानी से प्रदेश के 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं। अब आपकी बात का जवाब मैं देता हूं। देखिए, आईजी कल्लूरी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, आईपीएस अधिकारी हैं, एक बस्तर से रेंज को संभालते हैं। ये आरोप यदि कांग्रेस पार्टी लगाती कि सफेद पेशों के 5 नक्सलियों का पैसा जाता है, जब आप ये मान सकते थे कि आरोप की सत्यता नहीं हो सकती है। लेकिन जब आईजी खुद कहते हैं कि ये नक्सल का जो नेटवर्क है अर्थतंत्र का, ये लगभग सालाना 1100 करोड़ रुपए का है, और आईजी इस बात को कहते हैं कि कुछ सफेद पोश लोगों के खाते में पैसा जा रहा था। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से, क्या इस सरकार को यह लगता कि इसमें से एक भी सफेद पोश कांग्रेसी है तो आईजी को हटाया जाता? क्या सरकार को यह पता चलता कि इसमें से एक भी सफेद पोश कांग्रेसी है, सरकार का शांत बैठी रहती? सरकार चुपचाप बैठी है। आईजी को वहां से हटाने के पीछे क्या स्पष्ट कारण है वो आज तक साफ नहीं हो रहे। इसलिए हमारा आरोप बड़ा साफ है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मंत्री, उनके अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र, इनमें से किसी न किसी की भूमिका है और इसीलिए सरकार जो है गोलमोल जवाब दे रही है। ठीक है। सच्चिदानंद जी, जो छुट्टी को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है, इसमें सर कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि पहले ये खबर आती है कि 3 महीने के लिए जा रहे हैं, फिर कल्लूरी साहब कहते हैं कि हमको भेजा जा रहा है, फिर 2 दिन बाद वो फिर आ जाते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? छुट्टी को लेकर कुछ है क्या? क्योंकि जब इस तरीके से चीजें बदलती हैं तेजी के साथ तो फिर शक तो सर होता है। नहीं, छुट्टी उनका विशेषाधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। स्वास्थ्यगत कारण उनके जग जाहिर है, किस प्रकार से वे बीमार थे, बीमारी के बाद आए, फिर उनको जांच के लिए जाना, इस आधार पर उन्होंने लंबी छुट्टी ली जी। किसी को भी स्वास्थ्य के आधार पर छुट्टी लेने से नहीं रोका जा सकता। यदि वो कह रहे हैं कि मैं अस्वस्थ हूं, मुझको लंबी छुट्टी चाहिए, मुझको जांच के लिए जाना है, और गए भी, अब उनके डॉक्टरों ने सलाह दी, उसके बाद वे आए हैं, तो उसको यदि विवाद का विषय किसी के स्वास्थ्य को लेकर सरकार यदि रोक देती, कल कोई घटना हो जाती उनके साथ, तो ये सरकार पर ये भी आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस के लोग कि सरकार ने, उन्होंने छुट्टी मांगी थी, छुट्टी नहीं दी, उसके दुष्परिणाम ये ठीक है सर, तो जांच कब से शुरू हो जाएगी? उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। ये सरकार पर उन्होंने ये बात अपनी उस पर कही है, जबान से कही है, तो सरकार इस पर गंभीरता से लेगी। और कोई नाम तो उजागर नहीं किया उन्होंने कि कांग्रेस के थे कि भारतीय जनता पार्टी के थे। एक सफेद पोश बात कही है लेकिन उस पर किसी प्रकार की लिस्ट भी जारी नहीं की, न कोई जो बात सरकार के सामने कोई नाम रखे। यदि ये होता कि सरकार के सामने नाम रखते और कहते कि मैंने सरकार के सामने नाम रखे हैं, तब बात समझ में आती जी। मैं इस काम में लगा हुआ था, ये बात उनकी कही है उन्होंने। अब इस बात में उनको ही उनसे ही पूछना पड़ेगा सरकार को कि भाई आपने क्या क्या तथ्य जुटाए हैं, आप किस आधार पर और किनके नामों को लेकर आप ये करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये जो ये बातें हैं, ये आखिर सारी बातें जांच का विषय भी है और जांच के विषय के साथ इसको गोपनीय ढंग से जो है सरकार को कार्यवाही भी करनी है, ताकि कहीं भी
इससे इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इन बातों को भी जो है ध्यान में रखने की ठीक आवश्यकता है, है। तमाम बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। केवल कृष्णदास जी, वक्त बहुत कम है, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे कि जो आरोप कांग्रेस के सामने आए हैं, ऐसे में जांच अगर शुरू होती है तो क्या माना जाए कि बहुत बड़े खुलासे सामने आएंगे, बहुत गंभीर चीजें सामने आएंगी? जी बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने अवधेश जी आपको पहले भी कहा कि ये मामला ऐसा है कि जिसमें सरकार को अपने आप को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है। जी, कलूरी साहब का वहां से जाना और उनका ये जो सफेद पोस्ट वाला जो विषय है, ये वास्तव में बहुत बड़ी जांच एजेंसी के तहत ये मामला आता है और इसमें सरकार को स्पष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है, गंभीर विषय है। आरपी सिंह जी, ये जो आरोप सामने आया एसआरपी कल्लूरी का, अब छुट्टी से वापस भी आ गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब ये आरोप लगाने के बाद अगर एसआरपी कल्लूरी बस्तर के आईजी बनते हैं तो अब उन्हें कांग्रेस का कम से कम विरोध नहीं झेलना पड़ेगा, कांग्रेस साथ होगी उनके? नहीं, कांग्रेस ने कभी भी किसी के भी गलत कृत्यों का समर्थन नहीं किया है, चाहे वो कल्लूरी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। उनके द्वारा जो घटित कृत्य है उसकी जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 से ज्यादा मामले तो हाईकोर्ट पर लंबित हैं, जहां फर्जी मुठभेड़ से लेकर तमाम मामले शामिल हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जो उसके पीछे अपराधी है, जिसके पीछे दोषी है, माननीय उच्चतम न्यायालय उसको सुन के उसके पीछे सजा सुनाए। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी ने यदि ये कहा है कि सफेद पोस्ट लोगों के खातों में जो पैसा जमा हो रहा था उसका वो खुलासा करने वाले थे, तो ये कौन से लोग हैं? सरकार की जिम्मेदारी का नहीं बनती। बिल्कुल, ये जरूर एक गंभीर बात है, बड़ी बात है कि ये बात जो कही है ये उस पुलिस के आईजी ने कही है जो बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से वहां पर ऑपरेशन चला रहे हैं, सफल हो रहे हैं। ऐसे में कम से कम कल्लूरी के बयान को तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद जो राय निकली है उस पर सरकार नजर डालेगी और ये चीजें स्पष्ट होनी भी चाहिए। भले ही आरोप कैसे भी हो वो बाद में साबित होगा, लेकिन जब इस तरीके के आरोप सामने आते हैं तो जनता भी जानना चाहती है कि आखिर हकीकत है क्या। आपकी आवाज सुनता है। अगर 70 साल बाद भी हमारे अधिकारों से अनजान हैं हम, तो आजाद नहीं हैं हम। 70 साल बाद भी अगर हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा की सहूलत न हो, तो आजाद नहीं हैं हम। 70 साल बाद अगर आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम, तो आजाद नहीं है हम। लेकिन अब वक्त आ गया है इस अज्ञानता को पीछे छोड़ने का, कर्तव्य निभाने का, अधिकारों से परिचित होने का, पूर्ण स्वराज पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज हक है हमारा। अगर आप में है कर्तव्य निभाने की ऊर्जा, हक पाने की चाह, तो साथ ही बनेगा आपका मार्गदर्शक और दिखाएगा सही राह। साथ ही एक जन सशक्तिकरण अभियान, सी मीडिया की पहल।